प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग खुदा की पवित्र वचन से एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 6वीं अध्याय इसकी 51 आयत से लेकर 56 आयत तक। यूहन्ना 6वीं अध्याय उसकी 51 आयत से लेकर 56 आयत तक। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगा, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य की पुत्र की मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। खुदा इस पवित्र वचन पढ़ने से सुनने से हमें आशीष दे। आज का हमारा विषय है प्रभु भोज। प्रभु भोज नया नियम में और अलग अलग नाम में जाना जाता है। प्रभु भोज, रोटी तोड़ना, प्रभु की मेज, जो लॉर्ड सपर जो भी हम कहते हैं, ये कलीसिया का एक महत्वपूर्ण एक शिक्षा है या एक विधि है। प्रभु यीशु मसीह ने और इस रस्म को, इस विधि को खुद इसकी संस्थापना किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ये करके दिखाया भी है। और नया नियम की कलीसिया का 2 रस्म है, विधि है जो करने की। वो एक बपतिस्मा है, दूसरा प्रभु भोज है। तो बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह करके हमारे एक आदर्श दिखाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा तुम भी करना करके और ये बपतिस्मा करके दिखाया। उसी प्रकार यीशु मसीह प्रभु भोज भी और अपनी चेलों के साथ, और जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया उस दिन रात को वो धन्यवाद का कटोरा और प्रभु की जो उस रोटी और जो प्रभु की खुद की जो मांस के रूप में चेलों के साथ देखे, इस प्रभु भोज की विधि की संस्थापना किया है। तो प्रभु भोज के विषय में और कुछ लोगों के अंदर कुछ प्रश्न है, क्या ये प्रभु भोज में कौन शामिल हो सकता है। ये प्रभु भोज कुछ ऑनलाइन के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट करना सही है कि नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा इसमें शामिल हो सकता है, और ये प्रभु भोज में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और बहुत सारा ऐसे प्रश्न आपका मन में होगा। मैं थोड़ी समय के अंदर खुदा की वचन से इसकी उत्तर जो है हम खुद ढूंढेंगे। हम लोग प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन पकड़वाया गया उसी दिन और अपनी शिष्यों के साथ और फसह मनाया। फसह का पर्व हम लोग निर्गमन की पुस्तक 7वें अध्याय में हम देखते हैं। और खुदावंत मूसा को और मिस्र में भेजकर इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए और फिरौन के सामने खड़ा किया। फिरौन के सामने 10 विपत्तियों को भेजा। उसकी आखिरी विपत्ति था पहलौठों को मारना। उस पहलौठों को मारने से उसी विपत्ति कैसे एक पास ओवर उस दिन था और इस्राएल लोगों का और मिस्र से की गुलामी से और छुटकारा मिलने वाला दिन। उसी दिन प्रभु ने कहा कि तुम लोग एक पवित्र और निर्दोष एक मेमने को अलग कर रखना और उसको काट के और क्या करना और उसकी मांस क्या करना तुम लोग खाना है, और उसकी लहू और क्या करना चाहिए तुम्हारे द्वार का अलंगों में और चौखटों में लगा देना। और जब उसी दिन रात को इस्राएल लोग उसी जो आज्ञा के अनुसार जो किया और उस लहू उस द्वार के अलंकों में और चौखटों में लगाया, उसी दिन रात को
वो जो है जो उसको नाश करने वाला जब दूध निकला, तो जिस घर में और उस मेमने का लहू उस उनके दरवाजे में देखा, उनका चिन्ह देखा, उसी घर में किसी भी जो पहलौठा का मृत्यु नहीं हुआ। तो उस दिन और प्रभु ने जो है इस्राएलियों को बोला कि उसी दिन था उनका निकलने का दिन, छुटकारा का दिन। इसके लिए 400 साल मिस्रैम की गुलामी में रहते हुए और 400 साल और बंधन में रहते हुए वो उसी दिन उस मेमने को काटने के द्वारा, उसकी लहू बहाने के द्वारा, और वहाँ पर जो नाश करने वाला स्वर्गदूत और वहाँ पर इस्राएलियों का घर को पास ओवर करके चला गया, उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि उस लहू के कारण वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुआ। तो वो ही हर साल उसी दिन में प्रभु ने बोला तुम लोग मेरे लिए एक पर्व मनाना। वो पर्व है फसह का पर्व। प्रभु यीशु मसीह का भी एक ही इच्छा था, इस फसह का पर्व और दुनिया से चले जाने से पहले और अपनी क्रूस की मृत्यु से पहले अपनी शिष्यों के साथ मनाना प्रभु यीशु मसीह का बहुत इच्छा था। वो है हम लूका का सुसमाचार में 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं, उसका 14 आयत से लेकर। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। यीशु मसीह ने क्या कहा? 22 का 15 लूका। और उसने उससे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि प्रभु को ये प्रभु भोज की इस विधि को वहाँ पर स्थापना करना था। उसका विधि को फसह का उस जो पर्व को और प्रभु भोज के पर्व के रूप में बदलने के लिए और प्रभु चाहता था। तो ये देखिए उसका 19 आयत 22 का 19 लूका। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके थोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु ने अपने चेलों के साथ एक नई वाचा का वाचा बांध रहा है। वो पसहा का पर्व क्यों लोग हर साल ऐसे मनाते थे? ये प्रभु ने मूसा को दिया हुआ विधि था, क्योंकि इस्राएली लोग फिरौन की मिस्रैम की गुलामी में तंग हो गया। उनको बड़ी बड़ी भारी काम उनसे करवाया, उनके जीवन में कोई आशा नहीं था, उनका जीवन बिल्कुल खत्म होने वाला था, उनका कोई भी और उम्मीद नहीं था। और उसी समय परमेश्वर अपनी जो बलवंत हाथ से इस्राएली लोगों को मिस्रैम की गुलामी से छुड़ाया और छुटकारा दिया। वो दिन वास्तव में इस्राएलियों के लिए एक बड़ी खुशी की दिन है, क्योंकि वो एक राष्ट्र उनको बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन और इस्राएलियों को प्रभु ने दिया, एक नई शुरुआत था इस्राएलियों के लिए। उसी प्रकार और हम लोग जो है यीशु मसीह जिस दिन अपनी चेलों के साथ उस फसह मनाया, प्रभु उनको क्यों बोला कि ये इस प्रभु भोज के रूप में बदल डाला? तुम लोगों को अभी फसह का पर्व मनाने की जरूरत नहीं है। मिस्रैम की उस गुलामी से छुटकारा के लिए उस मेमना को काटा गया, उनके लहू चौखटों में और अलंगों में लगाया, वही याद करने की जरूरत नहीं। अभी जब कभी तुम इस प्रभु की रोटी तोड़े, जब इस प्याले में से तुम लोग पिए, तो मेरी मृत्यु को तुम याद करना। पुराने नियम की वो विधि नहीं, परंतु और सारी मानव जाति की पाप से, शैतान की गुलामी से हमेशा के छुटकारा के लिए और एक महान कार्य प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर किया है। जब कभी तुम उस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, याद क्या करना है? पुराने वाला उस पसहा की जो बात नहीं याद करना है, परंतु मेरी मृत्यु को याद करना है और मेरी और जो है कुर्बानी को याद करना है। प्रेज द लॉर्ड।
तो इसलिए कि देखिए कि आप जब कभी हम लोग प्रभु की भोज में शामिल होते हैं, हम लोग वास्तव में उस छुटकारा जो खुदा ने और हमें दिया हुआ, उसकी जो कुर्बानी और उसकी जो है प्रेम, उसकी जो है वेदना, उसकी दुख, इसको हम याद करते हैं। इस दुनिया में ऐसा कौन सी धर्म है, ऐसा कौन सी जो है ग्रुप है और अपनी गुरु का और अपनी जो है लीडर का मृत्यु को मनाते हैं? कोई नहीं। लेकिन मसीह लोग जो है यीशु मसीह की मृत्यु को, उनकी कुर्बानी को जब कभी इकट्ठे होते हैं, स्मरण करते हैं, उसको एक फीस्ट के समान, एक जो है पर्व के समान हम लोग प्रभु भोज मनाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक कार्य है। ठीक है, तो इसलिए कि ये प्रभु भोज में शामिल होना कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमने यूहन्ना का सुसमाचार में हमने पढ़ा, मेरा जो मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जब तक हम प्रभु की उस मांस ना खाता, उनके लहू नहीं पीता, उनके साथ कोई सौभाग्यता नहीं। क्यों? और क्योंकि जैसे हम लोग एक भोजन करता है, हमारा अंदर जाकर डाइजेस्ट होकर हमारा हर एक शरीर की पार्ट में चले जाता है, उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह को एक व्यक्ति क्या करना है? अपनाना है। अपनी जीवन में पूरी तौर पर उस जीवन की रोटी को अपनाना और जीवन की रोटी को पूरी तौर पर उसको ग्रहण करना, तभी जाकर खुदावंद यीशु मसीह की जीवन उसकी शरीर में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके मतलब जब हम लोग जब प्रभु भोज जब करते समय ये बात याद रखो ना, हम लोग सिर्फ एक रोटी नहीं खा रहा है, एक जो है दाखरस नहीं पी रहा है, परंतु इस बात को भी हम याद रखना है, वास्तव मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। मेरी शरीर का, जिंदगी की हर एक हिस्सा में प्रभु यीशु मसीह का जो है राज्य है, और वो मेरी आत्मिक जीवन, वो ही उसका जो आधार प्रभु यीशु मसीह है करके जब हम स्मरण करेंगे, तभी जाकर इस प्रभुभोज करने से फायदा है। तो अब देखिए ये प्रभुभोज जो है और प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था में करने के लिए, इसमें और प्रेरित पौलुस को इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रकाशन मिला। और बाइबल में सबसे पहले रिकॉर्डेड प्रभुभोज के बारे में एक ही जो पैसेज है वो है, हम लोग कोरिन्थियों की जो है पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी प्रभुभोज के बारे में लिखा हुआ है और जो प्रभु ने क्या किया था अपने चेलों के साथ, ठीक है, जिक्र दिया गया है सारी सुसमाचार में। परंतु और ये सुसमाचार जो चारों सुसमाचार लिखने से पहले और लिखा गया एक पत्री है कोरिन्थियों की पत्री, पहला पत्री। कोरिन्थियों की पहले पत्री जब प्रेरित पौलुस प्रभुभोज के बारे में जब 11 अध्याय में लिखी हुई बातों को लिखते समय पौलुस ने मत्ती, मरकुस, लूका का सुसमाचार पढ़ के नहीं लिख रहा है, परंतु प्रभु का दास कहा कि प्रभु से मुझे मिला है, क्योंकि यह बात प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम में भी क्या कर दिया, मैंने तुम में भी ये क्या कर दिया, पहुंचा दिया। ये क्या है, कहां से मिला? ये बात प्रभु से मुझे मिली है, प्रभु ने मुझे पहुंचा दी है। तो जब अरेबियन जो है मरुभूमि में पौलुस खुदा की उस जो प्रकाशन पा रहे थे, तो प्रभु ने बहुत सारे प्रकाशनों को दिया। उस वक्त प्रभुभोज के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनको पौलुस को सिखाया। जब प्रभुभोज करते वक्त पौलुस वहां पर 12 चेलों के साथ नहीं था, लेकिन प्रभु ने प्रभुभोज के बारे में बड़ी कुछ जो है गुप्त बातें या बड़ी गहरी बातें प्रेरित पौलुस को प्रकाशन के द्वारा पहुंचा दिया। हर बार जब हम प्रभुभोज में शामिल होते समय हम लोग इस वचन को पढ़ता है, इसलिए सारा वचन में दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, परंतु कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यू पहला कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 20वीं पद, ठीक है, अतः
तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, ठीक है। तो क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। वहां पर क्या समस्या था कोरिन्थिया कलीसिया में, और वो पहली शताब्दी की जितने भी कलीसिया के जो लोग हैं वहां पर लव फीस्ट होता था, अगापे। लव फीस्ट का मतलब जब कभी विश्वासी लोग एक जगह में इकट्ठे होते हैं, सबसे पहले वो इकट्ठे प्रभु की मृत्यु को याद करते हुए, और वो लोग सभी मिलकर उस छुटकारा का और यीशु मसीह की दुख का उसे स्मरण करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे, उस कटोरे में और उस रोटी में शामिल होने के बाद सब लोग मिलकर, जितने भी मसीह लोग उस जगह में, सभी लोग मिलकर उसके बाद भोजन करते थे। और वो भोजन करने से क्या होता है, वो एक संगति का एक पार्ट है, एक संगति का एक हिस्सा है, और मिलकर भोजन करने से उनका प्रेम बढ़ता है। और लेकिन ये सारी प्रभुभोज के बाद, प्रभुभोज के करने के बाद प्रार्थना करके और प्रभुभोज करेंगे, उसके बाद ठीक है बाकी और साधारण भोजन करते थे। लेकिन कोरिन्थिया कलीसिया में क्या हो गया, कोरिन्थिया कलीसिया में कुछ लोगों क्या करें, बाकी लोगों का इंतजार नहीं करते हैं, और वो जल्दी आएंगे, उनको भूख लगा होगा और चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, हम लोग सभी का इंतजार नहीं करेंगे, भोजन तो वहाँ पर रखा हुआ है और चलो हम लोग प्रभुभोज कर लेते हैं, ऐसे बोलकर अपनी मर्जी से प्रभुभोज में शामिल होके और वो दूसरी भोजन करने के लिए लग पड़ते थे। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम था वहां पर, और उसी जो है बारे में पौलुस को समझ में आया, इसलिए उनको डांट रहा है कि तुम लोगों को क्या खाने पीने के लिए अपना घर नहीं है? इस लापरवाही के साथ और बिल्कुल जो है अपवित्रताई के साथ जब कोई ऐसा जो इसका कोई अर्थ ना समझते हुए खाना बिल्कुल गलत बात है, और इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु की भोज में शामिल होना चाहिए। सबसे पहली बात, गंभीरता के साथ यदि बड़े भय और डर के साथ प्रभु की भोज में शामिल नहीं होता है तो क्या होगा, वहां पर दंड होगा, आशीष के बदले में दंड होने की संभावना है। और इसलिए, और क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु के देह को क्यों पहचानना? प्रभु का देह पवित्र है, प्रभु की जो शरीर पवित्र है। यदि हम अपवित्रताई के साथ ठीक गलत काम करके हम प्रभुभोज में शामिल होगा, क्या होगा कि हमें आशीषों के बदले में दंड लाएगा। उसी प्रकार कोरिन्थिया कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हो गया, रोगी हो गया, निर्बल हो गया, ठीक है, उनको शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी हो गया, और बहुत सारे लोग मर भी गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। उन्होंने सोचा ये तो खेल है, ये तो चलो इसमें शामिल होने से और हमें कुछ नहीं होगा, पहले एक दो बार कुछ भी नहीं होगा, ये सोचकर मेरे प्रियो आप लोग अपवित्र जिंदगी व्यतीत जो किया हुआ आपको एक हियाव नहीं है, मैं इसके लिए शामिल होने के लिए मैं योग्य हूं या नहीं, ऐसा यदि आपका मन बोल रहा है मैं योग्य नहीं हूं, और प्रभु की आत्मा आपको क्या कर रहा है कि उसमें से अलग रख रहा है कि उसमें शामिल नहीं होना, और अगले बार और पवित्र बन के आने के लिए वो आपको तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग और भी देखेंगे, यहां पर 20 आयत में क्या क्या लिखा हुआ है, और तुम जो एक ही जगह में इकट्ठे होते हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये है कि हम लोग क्या घरों में भी ये प्रभुभोज कर सकते हैं? और मेरे हिसाब से ये घरों में प्रभुभोज कर सकते हैं जरूर, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है और जो एक जगह में इकट्ठे होते हैं, एक जगह में इकट्ठे होते हैं,
तो अब देखो, अभी मैं अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चे के साथ बैठकर, ठीक है, रोज दो भोजन तो करते हैं। जब हम प्रभुज करने के लिए कम से कम अपनी कलीसिया होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय में उसका 16 और 17 आयत में भी यूं लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागी नहीं? वह जो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, इसका एक से ज्यादा है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होती है। देखो, इसका मतलब अलग अलग परिवार का, अलग अलग जो कल्चर का, अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग, ठीक है, रीति रिवाज में जीने वाला सभी लोग जब मसीह में जब आते हैं, एक मसीह में एक देह हो जाता है। यीशु मसीह हमारा सिर, हम जो है उनका देह, और हम जब देह होने के नाते हम एक ही रोटी में से तोड़ने का मतलब हम अलग अलग लोग, अलग अलग परिवार का, अलग अलग जाति का, और अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग राज्य का, देश का लोग, हम लोग इकट्ठे जब आएंगे, तब जाके ये प्रभुज करने से, इसमें शामिल होने से पूरा मतलब बनता है, ठीक है। और क्योंकि हम एक परिवार के आपस में ही यदि रोज करता है, तो उसमें इसका पूरा अर्थ नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर प्रभु के वचन में यही लिखा हुआ है कि तुम्हें खाने पीने के लिए अपना घर नहीं है, ठीक है। अब यदि प्रभुज करने के लिए कम से कम कलीसिया का सदस्य होना चाहिए, एक से ज्यादा परिवार होना चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की कलीसिया को तुम तुच्छ जानते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो कलीसिया में आना नहीं चाहते, कलीसिया का लोगों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पादरी के साथ संबंध है हमारा, और किसी के साथ नहीं। और अब कलीसिया का दूसरा सदस्य, जिसका मतलब आपका शरीर का दूसरा अंग, बीमारी में, दुख में, परेशानी में, और कुछ तंगी में, और बहुत सारे बारों के चिंतित है, और उनको जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर, नहीं। कलीसिया को कुछ लोग तुच्छ जानते हैं। अब प्रभुभोज में भी कलीसिया में आने के लिए कुछ लोग नहीं चाहते हैं, वो बोले कि सब कुछ घर में हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन के द्वारा भी प्रभुभोज करता है, तो और भी ज़्यादा सुविधा हो गया। मैंने पिछले साल और ऑनलाइन के द्वारा प्रभुभोज करना सही है या गलत है, इसके बारे में मैंने एक मैसेज भेजा था। मुझे पता नहीं कितना लोग उसको सुना है। और ऑनलाइन के द्वारा हम लोग प्रभुभोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हुआ एक ही जगह में। हम और दूसरी बात ये कि हम ऑनलाइन के द्वारा जब हम करता है, तो हमको पता नहीं चलता कि कौन करता है कौन नहीं करता है। उसमें बपतिस्मा पाए हुए लोग होगा, बपतिस्मा ना पाए हुए लोग होंगे, गलत काम करने वाला होगा, हमें पता ही नहीं होगा। अलग अलग जगह घर में बैठ कर रहा है, नहीं, हम इकट्ठे होकर एक शारीरिक तौर पर एक प्रेजेंस प्रभुभोज के लिए बड़ा जरूरी है। प्रेरित पौलुस और जेल में बैठकर बहुत सारी पत्रियों को लिखा, कोलोसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, फिलोमोन की पत्री। इनमें से किसी भी में भी पौलुस अकेले प्रभुभोज किया करके लिखा नहीं है, ठीक है, और लिया करके कहीं भी और लिखा नहीं है। और फिर प्रभु इसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का दास जेल से जब तक रिहा नहीं हुआ, तब तक प्रेरित पौलुस प्रभुभोज जेल में बैठकर नहीं लिया। और यही है इसका मतलब। प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, उसके 20वें अध्याय उसके 7वें पद में, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, और ये शुरुआत में शायद घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, और वो घर घर में भी हम लोग प्रभुभोज कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा या पूरा कलीसिया एक घर में हो, चाहे कहीं भी हो, इकट्ठा होना चाहिए। कलीसिया इकट्ठे जहाँ कहीं हो, हम लोग प्रभुभोज कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ साल के बाद उन्होंने हफ्ते के पहले दिन करना शुरू कर दिया, तो क्योंकि इकट्ठा होना सबसे हफ्ते
कि पहले दिन इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो उस वक्त प्रभुभोज भी हफ्ते की पहले दिन वो करते थे। कई कलीसियाओं में प्रभुभोज महीना में 1 बार करते हैं, कई बार 2 बार करते हैं। वो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से हैं। जब कभी आपका मन करता है, जब कलीसिया जब सभी मिलकर हो, तब प्रभु का एक दास के लीडरशिप में और इस कार्य को करना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग ये जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कलीसिया के लोगों के साथ मिले। हम जैसे प्रेरित पौलुस पूछते कि क्या आप अपनी कलीसिया को तुच्छ जानते हैं? नहीं, कलीसिया बड़ा ज़रूरी है। अकेले हम लोग विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कहा? जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं इस दाख की रस कभी ना पीऊंगा। तो और यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। हम लोग यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहा है। तो हम यीशु मसीह हमारे लिए इतना साल इंतजार कर सकता है। तो जब आप कलीसिया में जब जाएंगे या कलीसिया जब इकट्ठे होंगे, तब तक प्रभुभोज के लिए इंतजार करो। कम से कम लोगों को यही पता होना चाहिए, प्रभुभोज करने के लिए कम से कम हम लोग कलीसिया इकट्ठा होना चाहिए। नहीं तो क्या करें, लोग आजकल इकट्ठा होना नहीं चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। वो खुद प्रार्थना करते हैं, खुद उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। कलीसिया का दूसरा सदस्य बीमार है और वो परेशानी में है, वो चिंता में है, उनकी हालचाल पूछने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। हमारा कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी जो हो रहा है उसमें कोई आत्मिक बोझ नहीं है, और वो सोचते हैं कि अकेले प्रभु ने मुझे चुना। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको लाखों करोड़ों लोगों को बीच में से चुन के एक कलीसिया में लगाया, ताकि अब ये सच्चाई को जान सके। हम जो अलग अलग है, हम लोग अनेक लोग हैं, लेकिन मसीह में हम लोग एक देह है। यीशु मसीह हमारा सिर, हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर। तो अब दूसरे एक प्रश्न में हम लोग पहुंचे, ये है कि कुछ लोग यही पूछा प्रश्न कि हम बच्चों को प्रभुभोज में शामिल क्यों नहीं करते हैं। हम लोग बच्चों को शामिल इसलिए नहीं करता कि वो पापी है या बच्चा इसको लेने के लिए योग्य नहीं। ऐसा नहीं है, बच्चा हमसे भी योग्य है, हमसे भी पवित्र है, लेकिन प्रभुभोज की इस पूरी जो अर्थ बच्चा नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम उनको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या भागी होने के लिए हम नहीं अलाउड करते हैं। क्योंकि बपतिस्मा भी वैसे ही है, प्रभुभोज भी वैसे ही है। जब उसकी अर्थ पूरी तौर पर नहीं समझा, विश्वास के साथ हम नहीं कर पाते हैं, तब तक हम यदि वो करेगा तो हमारे लिए एक रीति रिवाज पूरा करने के हिसाब होगा, वो हमारा दिल से नहीं कर पाएंगे। ये तो एक ऐसे एक विधि, एक नियम जैसे एक रीति रिवाज के जैसे होंगे, इसलिए हम उनको शामिल करने नहीं देते हैं। और कुछ लोगों का ये प्रश्न है, अब बपतिस्मा ना लेने वालों को क्यों प्रभुभोज नहीं देते हैं। अब प्रेरितों की काम 12 अध्याय उसकी 13वीं पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम लोग बपतिस्मा का अर्थ ये भी है कि एक देह होने के लिए, इसका मतलब कलीसिया का एक सदस्य बनने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। इसका मतलब हम एक देह होने के लिए, कलीसिया में अनेक लोग हैं, कलीसिया के साथ एक देह विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करके, और हम उद्धार पाया है, लेकिन एक बपतिस्मा के द्वारा उस देह का सदस्य बनता है। जैसे यीशु मसीह का जो ये रोटी यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है, जब तक उस देह में हम शामिल नहीं हैं, जब तक उस शरीर में हम शामिल नहीं है, या कलीसिया शरीर में हम शामिल नहीं है, तब तक यीशु मसीह की देह जो रोटी जो दर्शाने वाला, उस रोटी में से शामिल होने से कोई भी अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम बपतिस्मा
ना लिए हुए लोगों को प्रभु भोज में शामिल नहीं होने देते हैं। तो अब ये भी एक ऐसा एक बात तो नहीं है जो बपतिस्मा लिया हुआ जो लोग है अपवित्र जीवन व्यतीत करने वाला, ना संगीत में जाते हैं, ना परमेश्वर का डर है और शराब पीते हैं और दोस्तों के साथ ठीक है गलत गलत कामों में चले जाते हैं और दुनियादारी जिंदगी व्यतीत करते हैं, वो भी आके कलीसिया के सदस्य है बोल के प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी ये सोचकर कि मैं चलो बपतिस्मा ले लिया मैं प्रभु भोज ले सकता हूँ, ऐसा एक कोई क्राइटेरिया नहीं है बपतिस्मा लेने वाला प्रभु भोज ले सकता है करके। लेकिन यह है कि बपतिस्मा लेने वालों को इसलिए हम लोग अनुमति देते हैं और क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि क्योंकि हम एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह की देह या रोटी में से शामिल होना चाहिए। तो अब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए इस प्रभु भोज के लिए एक सही मतलब में सही महीने में हम इसमें शामिल होने के लिए और हम अपनी जीवन को हम तैयार करें हमारा यीशु मसीह के साथ उस महीने के विवाह में एक दिन बैठकर मिलकर सब जाति के लोग, सब भाषा बोलने वाला, सब देश के लोग मिलकर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ भोजन करेंगे। वो मेरे प्रियो वो कितनी अच्छा दिन होगा, वो कितनी एक खुशी की दिन होगा मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया में ऐसा भोजन करते समय प्रभु भोज में शामिल होते समय एक आशा है हमारा, एक विश्वास है, एक उम्मीद है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके साथ बैठकर हम भोजन करेंगे। आइए हमारा आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करें। खुदावंद इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपका मेज में शामिल होने के लिए हमें योग्य ठहराए इसलिए धन्यवाद। आपका शरीर पवित्र है, आपका लहू पवित्र है, इसलिए हमारा जीवन भी हमेशा पवित्र होके प्रभु जी उसमें शामिल होने के लिए पवित्रता की जिंदगी व्यतीत करके उसमें पिता परमेश्वर भाग लेने के लिए हमें सहायता कर। तो वचन को हम पिता परमेश्वर पूरी आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।